अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। सो आज का दिन आगाज़ किया मैंने नमाज फ़जर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ पढ़ के जो दिल को सुकून मिलता है ना, शायद वो किसी चीज़ में नहीं होता। आप भी कोशिश किया करें कि दिन का आगाज़ जो है वो फ़जर की नमाज से किया करें। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी जो है उनको भी इस चीज़ की आदत डालूँ कि वो नमाज के बगैर जो है ना वो दिन का स्टार्ट ना लें। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाए थे आलू के पराठे। मैं यूजुअली जो है ना वीकेंड में ये काम कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये था कि मैंने वीकेंड पे ये नहीं किया था। वीकेंड पे मैं थोड़ा बिज़ी थी, इस वजह से जो है ना फिर मैंने कहा चलो आज सुबह-सुबह जो है ना वो जल्दी से आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, तो ये आलू बॉईल हो गए थे। मैं इसमें जो है ना हल्दी और नमक और लाल मिर्च डालती हूँ बॉईल होते हुए। पहले मैं सिंपल बनाती थी, लेकिन जब से मैंने ये ट्राई किया ना तो वाक़ई में इतने मज़े के बनते हैं आलू के पराठे। वो टेस्ट ही एक अलग होता है आलूओं का ना। अगर आप सिंपल आलू करें ना, आप इस चीज़ को ट्राई करना, अगर आप सिंपल आलू बॉईल करके आप उसमें फिर मसाले डालते हैं ना, उसका टेस्ट इतना जायकेदार नहीं होता। लेकिन अगर बॉइलिंग के दौरान अगर आप हल्दी नमक लाल मिर्च डाल के उसको बॉईल करते हैं ना, तो वाक़ई में आलू के पराठे का इतना मज़े का टेस्ट होता है ना, जो इट्स रियली गुड। सो ये है कि आजकल यहाँ पर गर्मियाँ चल रही हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ना आलू के पराठे अच्छे रहते हैं। सुबह हल्के फुल्के दही के साथ आप ले लें, सो वो बड़ा मज़े का एक ना नाश्ता हो जाता है। सो यहाँ पर मुझे ना एक कुरान पाक की आयत याद आ गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अपने और अपनी फ़ैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो है ना अपने लिए तो हम सोचते हैं, अपनी आखिरत के लिए सब कुछ, अपनी औलाद के लिए भी सोचें। सारे सारे माँ बाप, ज़ाहिर बात है हर माँ बाप जो है अपनी औलाद के लिए कोशिश करता है, दिन रात उसके लिए मेहनत करता है, उसके खाने पीने का इंतज़ाम अच्छा करने की कोशिश करता है। लेकिन आई थिंक इसके साथ जो बहुत ज़रूरी है ना, वो यही है कि हम अपनी औलाद की दीनी तरबियत के ऊपर भी तवज्जो दें। जैसे हम लोग ओवरसीज़ हैं, बाहर रहते हैं, तो हमें यहाँ पर जो है इस तरह के इदारे, इस तरह की जगह नहीं मिलती जहाँ पर हम अपने बच्चों को लेके जाएँ और हम अपने बच्चों को जो है दीन दीन की तालीम दें। यहाँ पर ये होता है कि आपको ख़ुद घर में एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। आपको ख़ुद घर में बच्चों को नमाज की तरफ, कुरान की तरफ, अल्लाह की मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल में डालनी पड़ती है। सो मैं भी जब यहाँ पर शिफ्ट हुई थी तो मुझे यही था कि मुझे हर वक्त ये फ़िक्र होती थी कि मैंने अपने बच्चों को जो है ना दीन सिखाना है, उनको दीन की तालीम देनी है, ताकि कल को अगर मैं मर जाती हूँ तो एटलीस्ट मेरे बच्चों के अंदर वो चीज़ मैं छोड़ जाऊँ। मतलब अल्लाह और उसके रसूल का नाम जो है ना उनके पास छोड़ जाऊँ, ताकि वो आने वाली नस्लों को जो है ना वो संवार सके। सो मुझे इस चीज़ की बहुत फ़िक्र होती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने बच्चों को जो है सुबह फ़जर से मैंने स्टार्ट किया, फ़जर की नमाज़ का आदी उनको किया। पहले मुझे बहुत मुश्किल होती थी, बच्चे बहुत मुश्किल से उठते थे और वज़ू करते थे और नमाज़ की तरफ आते थे। लेकिन आहिस्ता 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 तकरीबन जो है जब से ये 6 साल के हुए थे दोनों, यानी 6 और 7, मेरा बड़ा वाला 7 है और ये 1 साल का इनका गैप है। सो ये है कि जब से इतनी उम्र के हुए ना, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनको स्कूल जाने से पहले मैंने उनको ये बताया था कि बेटा स्कूल जाने से पहले आपने नमाज़ फ़जर लाज़मी पढ़ के जानी है। बेशक हम स्कूल से लेट हो रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन नमाज नहीं हम स्किप करेंगे। बेशक अगर आप थोड़ा लेट उठ के कज़ा पढ़ के जाएँ, लेकिन एटलीस्ट एक एक जो है ना वो आदत डालनी पड़ती है। सो इसी तरह अभी अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर वो जो है ना पुट इन कर रही हूँ। लेकिन इट्स नॉट ईज़ी, आई नो। जितनी भी मदर्स देख रही हैं इस टाइम और वो रिलेट करेंगी कि कितना मुश्किल होता है बच्चों को इस तरह की आदत में उनको डालना। लेकिन आई बिलीव दैट अगर आप बच्चों को छोटे होते से अच्छी चीज़ों में, एक स्केड्यूल में, एक रूटीन में उनको आप ले आते हैं और उनको ये चीज़ें सिखाना शुरू कर देते हैं, तो डेफ़िनेटली आपका घर वाक़ई में इट्स लाइक जन्नत बन जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर बच्चे भी उन चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं जब वो आपको देखते हैं कि आप भी वही कर रहे हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इन चीज़ों को जो है ना वो खुशी से करना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला जितनी भी माएँ हैं और उनकी स्ट्रगल्स को अल्लाह ताला कबूल करें, उनके उनके जो फादर्स हैं उनकी भी स्ट्रगल्स को कबूल करें और बच्चों को जो है नेक बनाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो इंसान की कामयाबी है ना, वो यही है कि आप अपनी औलाद को दीन का इल्म दे के इस दुनिया से चले जाएं। सबसे आई थिंक खुशकिस्मत लोग भी वही हैं कि जो ये दीन का इल्म देकर और अपने बच्चों को जो है ना उन दुआओं के साथ उनको बाअमल बनाते हैं। सो इसके साथ साथ दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। अपने बच्चों के लिए सुबह शाम दुआ करें। ख़ास तौर पे जब रात को बच्चे सोते हैं, उनके पास खड़े होकर अल्लाह से दुआ करें। और जब तक अपनी औलाद के लिए आप रोएंगे नहीं, जब तक अपनी औलाद के लिए अल्लाह के सामने आप दुआ नहीं करेंगे, आप जितनी मर्ज़ी मेहनत करें उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, जब तक आप अल्लाह के साथ लो नहीं लगाते।
अल्लाह से मांगते नहीं है कि या अल्लाह मेरे बच्चों को नेक बना। सो सुबह शाम जो है अपनी औलाद के लिए अल्लाह से मांगे जितना हो सकता है, क्योंकि तरबियत और सारी बाकी मामलात करना अल्लाह के ज़िम्मे है। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन जो तरबियत और जो अल्लाह करते हैं ना वो हम नहीं कर सकते। सो अपनी तरफ से भी कोशिश करें और अल्लाह से दुआ भी मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सारे बच्चों को, जितने भी ओवरसीज़ बच्चे हैं, मैं दिल में जो है ना हर वक्त इन सब बच्चों के लिए दुआ मांगती हूँ, जितने भी हमारे मुसलमान बच्चे हैं जो बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, जो इस तरह के स्कूल्स में जा रहे हैं जहाँ पे दीन की कोई ऐसी तालीम नहीं दी जाती। तो बड़ा दिल में दुख भी होता है और अफसोस भी होता है कि फिर हम किस तरह से जो है ना इन बच्चों को हम दीन की तरफ लेकर आएंगे। सो एनीवेज़, मुझे भी दुआ में याद रखें, मेरे बच्चों को भी। और यहाँ पर हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बने थे पराठे। मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक, दो पराठे खा जाते हैं यानी इतने उनको अच्छे लगते हैं। जब से मैंने ये रूटीन किया ना, तो मुझे ना वाकई में एक चेंज नज़र आ रहा है बच्चों में ना, कि एक तो ये है कि वो थकते बहुत कम है। सुबह अगर कोई ब्रेड वगैरह का नाश्ता करके जाते हैं तो उससे वाकई में बच्चों का ना पेट उस तरह से नहीं भरता कि जितनी ताकत रोटी में होती है ना, वो वाकई में एक टाइम बच्चों का ना निकल जाता है। सो मैंने ये चीज़ देखा था अपने छोटे वाले बेटे में कि वो वाकई में एक तो वो हल्का फुल्का होता है, आलू का पराठा आप दही के साथ, शक्कर वाला दही आप उनको उसके साथ दे दें, तो वो वाकई में होता है कि जब वो वापस आता था ना स्कूल से, बहुत इरिटेट होता था, बहुत थका होता था। लेकिन जब से मैंने ये रूटीन शुरू किया, साथ में ये होता है कि मैं एक एक अंडा उनको बॉयल दे देती हूँ, वो खिला देती हूँ। जब से ये शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब उस तरह से चिड़चिड़ा नहीं होता, उस तरह से वो थका थका नहीं रहता। और सुबह के टाइम पर ये होता है कि मैं कोई मल्टीविटामिन उनको सिरप दे देती हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह इससे वाकई में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा है। सो एनीवेज़, मैंने कहा चलो इसको जो है ना बेड को मैं ज़रा तरतीब कर लूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना स्कूल जाने से पहले, कभी स्कूल जाने से पहले जो है ना चीज़ें समेट के चली जाती हूँ, और कभी ऐसे होता है कि स्कूल ड्रॉप करने से पहले सारा घर बिखरा होता है, फिर आके करती हूँ। सो यहाँ पे आज मैंने सोचा कि मैं भी बच्चों के साथ ना मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपका दिल, कभी मुझे दिल नहीं कर रहा होता, तो फिर ये होता है कि बच्चों को ड्रॉप करके थोड़ी वॉक भी हो जाती है, मैं अपना कॉलेजन लेके चली जाती हूँ। सो फिर मैं जल्दी तेज़ वॉक करती हूँ और मेरी बड़ी अच्छी वॉक हो जाती है, फिर आके मैं नाश्ता करती हूँ। सो लेकिन आज मैंने सोचा था कि नहीं, मैं बच्चों के साथ करती हूँ। मुझे बड़ा मज़े के लग रहे थे आलू के पराठे, मैंने भी खा लिया। और इनके जूसेस वगैरह ख़त्म हुए हुए थे, वैसे हम टेस्को से इकट्ठे लेके आते हैं, तो इनके ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो रास्ते से हम ले लेते हैं। ये शॉप आई थी रास्ते में, तो फिर इन्होंने जूसेस वगैरह लिए। और सुबह के टाइम मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को जो है घर से निकलने की दुआ और रास्ते में आयतुल कुर्सी और हिफाजत की जो दुआएं होती हैं वो हम लोग पढ़ते हुए जाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक बहुत अच्छी रूटीन होती है कि बच्चों को आप सुबह शाम की दुआएं सिखाएं, सुबह शाम के अस्कार आप उनको बताएं, उनको कुछ हिफाजत की दुआएं उनको ज़रूर आनी चाहिए। और ये एक शील्ड की तरह काम करती है आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए। सो ज़रूर बच्चों को जो है ना सुबह शाम की दुआएं लाजमी याद कराएँ और उनको उनके साथ पढ़ें, बल्कि इससे आपका भी अच्छा हो जाता है और बच्चों के लिए भी जो है ना हिफाजत हो जाती है, आपके घर की भी हिफाजत हो जाती है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर प्याज काट रही थी। यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन का कीमा। मैं अच्छी तरह से उसको जो है ना भून के रख लेती हूँ ताकि वो सैंडविचेस में भी यूज़ हो जाता है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ बनाने का दिल ना करे, तो फिर ये होता है कि मैं ये होता है कि बस मैं निकालती हूँ, उसको तड़का सा लगाती हूँ, साथ में रोटियाँ बना लेती हूँ। सो ये कीमा जो होता है ना चिकन का, काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाता है। मैं स्पगेटी भी बना लेती हूँ इससे। सो मैंने सोचा आज ये काम करती हूँ, अच्छी तरह से भून के रख लेती हूँ ताकि जो है ना कुछ दिन फिर निकल जाए, बच्चों के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी जो है सैंडविच वगैरह जो है वो बन जाते हैं इसके। बस फिर मेरा डिज़र्ट टाइम हो गया था। पता नहीं ऐसे होता है कि जब आप अच्छा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट या करें ना और सारा कुछ आप बैलेंस लें, उसके बाद दिल करता है कि एक अपने आप को ना ट्रीट मिलनी चाहिए। सो मैंने भी सोचा कि बस अब मेरा ना ट्रीट का टाइम हो गया, मुझे थोड़ा सा मीठा खाना पड़ेगा। बस फिर यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक जो है, मैं हमेशा मेरी आदत है कि मैं ना उसको फ्रेश ही उसको छील के फिर उसको ऐसे ग्रेट करके ना वो डालती हूँ खाने में। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसका जो टेस्ट होता है ना वो जो आप बना के जो रखते हैं ना वो पेस्ट उसकी फ्रीज़र में या फ्रिज में, वो उसका मुझे वो टेस्ट नहीं आता मज़े का फ्रेश खाने के अंदर। सो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फ्रेश जैसे प्याज लाइट ब्राउन हो रहा होता है, ब्राउन की तरफ होने की तरफ आता है, तो उसी दौरान मैं जो है ना लहसुन को जो छील के, अदरक को छील के उसका ग्रेट करके ना उसको अच्छी तरह से तो फिर मैं डालती हूँ। सो मुझे लगता है कि इससे खाने का जो टेस्ट होता है ना, जो मज़ा होता है ना, वो ज़्यादा होता है।
और मेरी शुरू से आदत है, जब भी मैं खाना रखती हूँ साथ ही मैं जो है थोड़े बहुत भी अगर बर्तन होते हैं सिंक में तो मैं साथ साथ उसको धोती जाती हूँ। वैसे भी यहाँ पर मेरा जो है वो किचन छोटा है, तो अगर कोई भी थोड़ा बहुत लाइक एक्स्ट्रा बर्तन पड़े हों तो बहुत मुश्किल हो जाती है। किचन ऐसे बिल्कुल लाइक कंजस्टेड लगता है और ऐसे लगता है बहुत ओवरलोड हो गया। सो मेरी कोशिश होती है साथ साथ जो है मैं उसको भी करती जाऊँ और खाने को भी देखती जाऊँ, इस तरह दोनों काम हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज़ अब थी तैयारी रेडी होने की। आज मेरा बहुत मूड लो था, इसलिए मैंने कहा था कि अपने आप को थोड़ा सा ना चेयर अप करूं। मैंने ये प्यारा सा सूट निकाला ब्लैक कलर का, मुझे इतना प्यारा लगता है। ये सफ़ायर से मैंने लिया था पाकिस्तान से। तो ये मैंने एक ईद पे पहना था, तो मैंने कहा वाई नॉट। आज मौसम कुछ बेहतर था तो मैंने कहा चलो आज मैं ये पहनती हूँ। सो मैंने जल्दी से शावर लिया, रेडी हुई और फिर मैंने थोड़ी सी स्किन केयर की। स्किन केयर मेरी बहुत सिंपल होती है, बस ये मैं सैलिसिलिक एसिड वाला ये जो बूट्स का मॉइस्चराइज़र है वो लगाती हूँ, फिर सनस्क्रीन लगाती हूँ और थोड़ी सी बीबी क्रीम लगा लेती हूँ, एंड दैट्स इट बस। और मैंने एक दो जो है लिपस्टिक रखी हुई है, बस हल्की सी लिप्स पे चीक्स पे लगा के, दैट्स इट, रेडी टू गो। और ये जॉनसन बेबी ऑयल जो है ना, इट्स अमेजिंग, इट रियली वर्क्स फॉर योर लाइक आपकी बॉडी स्किन, आपके हैंड्स और पाँव के लिए ना बहुत अच्छा रहता है। इतने सॉफ्ट हो जाते हैं आपके हाथ पाँव। इट्स रियली सिंपल, जितना सिंपल आप अपनी स्किन केयर को रखते हैं उतना ईजी आप रहते हैं और आपका बजट भी उतना अच्छा रहता है। और अब थी बारी मेरी ज्वेलरी बॉक्स की। मुझे बचपन से याद आता है कि मैं अच्छा सा तैयार होती हूँ घर में, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी मैं अच्छा सा तैयार होती हूँ, ताकि जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है ना आपके मूड को बहुत अच्छा रखता है ये। सो बस मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी और बच्चों का अब टाइम हो गया था स्कूल का। मैं जल्दी से भागी भागी गई, और ये भी एक अच्छा टाइम होता है कि मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने सुबह से खाया होता है ना, इस टाइम ये अच्छी वॉक हो जाती है और सारा कुछ हज़म हो जाता है। फिर आके जो है मैं बच्चों के साथ खाना खा लेती हूँ। और यहाँ पर ये जो बोट्स जो है ना वो यहाँ पर हमारे घर के पीछे ही एक कैनाल है, सो वो कुछ विज़िटर्स थे और वो बोट में मतलब वो जा रहे थे, वो सारा विज़िट कर रहे थे इस एरिया को। एंड हेयर वी आर, हम वापस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। सो वापस आके बस मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को मैं कहती हूँ कि बस जल्दी से जो है ना आप वज़ू करें, कपड़े चेंज करें और नमाज़ पढ़ें, बिकॉज नमाज आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू पुट इन आवर किड्स. It's like a connection. Sometimes they say that, like, why do we have to? So I just tell them that we need this connection. We need this connection with Allah subhanahu wa ta'ala. Like, they read books, different तरह की किताबें पढ़ते हैं और फिर वो लाइक उनके अंदर वो एक कनेक्शन होता है ना कि ये हो रहा है बुक में, ऐसे हुआ, ये करेक्टर है. सो दिस इज़ व्हाट आई टेल देम, दैट वी नीड अ कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड द कनेक्शन हाउ टू बिल्ड इट इज़ जस्ट हाउ वी प्रे. सो राइट आजकल जो है ना मैं उनके दिल में जो है ना फीलिंग डाल रही हूँ कि आप फील करो अल्लाह को ना, कि अल्लाह आपके सामने खड़े हैं एंड यू आर लुकिंग एट अल्लाह. यू जस्ट हैव दैट इमेज ऑफ काबा इन योर हेड एंड दैट अल्लाह इज़ लुकिंग एट यू. सो इट्स जस्ट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड दिस कनेक्शन इन दैम nowadays. So sometimes it gets tough, but I think kids do follow, they do listen, and alhamdulillah, I get really happy when they ask me like such questions about Allah subhanahu wa ta'ala and they get interested in it. So बस यही कोशिश होती है कि वो घर आके पहले सबसे नमाज़ पढ़े, उसके बाद फिर हम खाना शाना खाते हैं. So यहाँ पर मैंने रोटी कीमे के साथ मैंने कहा चलो इनको ना रैप्स बना देती हूँ, बच्चे ज़रा शौक से इस तरह खा लेंगे, अदरवाइज़ वो कीमा लगाना रोटी के साथ मुश्किल हो जाता है ना उनको. सो मैंने यहाँ पर मज़ेदार से जो है ना उसको रैप की सूरत में कर दिया और थोड़ी सी वेजीज भी डाल देती हूँ, इस तरह बच्चों को नज़र नहीं आती, खा लेते हैं. और बाहर बड़ी अच्छा मौसम था, बड़ी अच्छी हवा चली थी, तो हमने सोचा कि बाहर ही बैठ के खाते हैं. मैंने साथ में स्वीट पोटैटोज़ लिए, वो भी साथ मैंने खाए. और अब मैंने ये चिकन के थाइस थे, इसको मैंने ग्रिल करने के लिए रख दिया था हल्की. और इसके बाद टाइम हो गया था असर का, तो मैंने सोचा कि असर की नमाज़ पढ़ के और फिर मैं साथ साथ सफाई कर लेती हूँ. थोड़ा बहुत लाइक ब्रूम और वो मुझे वैक्यूम करना था और साथ में थोड़ा सा मॉप करना था. मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ वरना फिर नमाज़ बहुत लेट हो जाती है. तो मेरी कोशिश होती है कि जैसे अज़ान हो आप फ़ौरन नमाज़ पढ़ ले, तो फिर ये होता है कि आपके लिए ईजी हो जाता है. सो बस मेरा वैक्यूम जो है आजकल बहुत प्रॉब्लम करता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता. सो अब ये था कि थोड़ा सा चलना शुरू हो गया था, तो मैंने कहा जल्दी से जो है ना मैं वैक्यूम कर लूँ और फिर साथ में मॉप कर लेती हूँ, चलो घर भी थोड़ा सा क्लीन हो जाए. एंड फाइनली जिसका मुझे इंतज़ार होता है, मेरे हस्बैंड आ गए थे ग्रोसरी लेके, वो फिर मैंने सारी सेट की
एंड आई ऑलवेज़ ट्राई दैट मैं जब वो घर आए, घर बिल्कुल साफ़ हो, बिल्कुल अच्छी खुशबू आ रही हो और मैं बिल्कुल साफ़ सुथरी हूँ। सो मुझे अच्छा लगता है कि जब वो घर आते हैं और वो देखते हैं तो वो वाक़ई में एक खुशी से ना, लाइक उनको खुशी महसूस होती है व्हेन ही सीज़ द किड्स आर क्लीन, द हाउस इज़ क्लीन और मैंने खाना पकाया होता है और एवरीथिंग इज़ डन, सो ही फील सो गुड। बस यही चीज़ होती है कि आप जो है ना अल्लाह के लिए करें। बस एनीथिंग यू डू इट फॉर अल्लाह। यू क्लीन, यू कीप योरसेल्फ क्लीन, यू कीप योर हाउस क्लीन, यू टेक केयर ऑफ़ योर किड्स, सब कुछ अल्लाह के लिए करें एंड दैट्स इट। जब अल्लाह के लिए करेंगे ना तो फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। आप एक्सपेक्टेशन जितनी आप कम रखेंगे, अल्लाह से रखेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आपकी उम्मीदें ज़्यादा नहीं होंगी लोगों से, तो उतना ज़्यादा आप भी सुकून में रहेंगे और लोग भी सुकून में रहेंगे। आप लोगों को भी सुकून में रहने देंगे और ख़ुद भी सुकून में रहेंगे। सो इसी के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।